मंदिर बनने से पहले जो विवाद हुआ था वो पूरा देश ना अभी तक भूला है और ना भूलेगा। अब राम मंदिर के मामले को लेकर उठा तूफान मंदिर की शुरुआत से खत्म हो गया, लेकिन उस तूफान ने अब ज्ञानवापी की तरफ रुख कर लिया है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए 22 मई को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो 19 मई को इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करे। इस तरह ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी अयोध्या के राम मंदिर विवाद वाले केस की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयोध्या में भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर के अस्तित्व के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में बने वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने के दावे के बाद इस पूरे विवाद ने दिलचस्प मोड़ ले लिया। ये भी संयोग है कि ठीक एक साल पहले 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिला था। अब एक साल बाद इसी आधार पर परिसर के एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूरी मिली है। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वजूखाने में स्थित इस शिवलिंग के नीचे असली आदि विश्वनाथ का शिवलिंग विराजमान है। उनका दावा है कि अगर पूरे परिसर का सर्वे हो और भी कई ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो साबित करेंगे कि यहाँ मंदिर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई याचिका और इसकी जरूरत पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि अब मामला राम मंदिर की तरह हल होना चाहिए। उन्होंने कहा, अब मामला केवल शिवलिंग का नहीं है, अब पूरे ज्ञानवापी का है। ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसका सबूत पिछले साल हुए कमिश्नर सर्वे में भी मिल चुका है। आज भी मस्जिद के तीनों गुंबद मंदिर की दीवारों पर बने साफ दिखाई देते हैं। दीवारों पर बने ताखे, शंख, त्रिशूल आदि इस बात की पुष्टि करते हैं कि मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। अभी एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका मंजूर हुई है। जिस दिन एएसआई की रिपोर्ट आएगी सब कुछ साफ हो जाएगा। परिसर के अंदर सील किए गए इलाके का सर्वे कैसे हो सकता है? इस सवाल पर जैन ने कहा, सीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तरह के डिसीजन लेने के लिए जिला जज की अदालत को अधिकार दिया है। हाई कोर्ट ने भी 12 मई के आदेश में जिला जज को कहा है कि वो किसी भी आवेदन सुनवाई के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी आदेश दे सकते हैं। काशी में जितनी भी पौराणिक किताबें हैं सभी में इस परिसर के बारे में लिखा है। विदेशों से आए पर्यटकों ने भी 16वीं शताब्दी में लिखी किताबों में यहाँ का वर्णन किया है। सभी की किताबें बताती हैं कि यहाँ पर पहले क्या था और बाद में क्या हुआ है। इसलिए ही हम एएसआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सर्वे और कमिश्नर की कार्रवाई में भी हिंदू मंदिर के प्रमाण मिले हैं। वहीं एक सवाल पर जैन ने कहा कि राम मंदिर की तरह यहाँ भी उसी तरह की चीजें निकल कर आएंगी जैसे अयोध्या में सामने आई थी। हमारी मांग सच्चाई से जुड़ी है। जिला जज ने हमारी याचिका को स्वीकार लिया है। ये हमारे लिए ज्यादा खुशी का मौका नहीं है। जब एएसआई की पूरी रिपोर्ट आएगी तब हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। बिना विशेषज्ञ रिपोर्ट के ये केस पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ही हम लोगों ने एएसआई रिपोर्ट की मांग की है। मुस्लिम पक्ष यानी इंतजामिया कमेटी को अगर सर्वे पर आपत्ति है तो उसे 19 तक लिखित में अदालत को बताना है। अदालत 22 मई को अगली सुनवाई करेगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।